बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक केस है रावलपिंडी से जो कि शाहिद सकलैन ने रिपोर्ट किया, और उस रिपोर्ट को मैं जब देख रही थी फिर इसके अंदर फर्दर कुछ इन्वेस्टिगेशन हमने की है, कुछ अपने रिपोर्टर्स से मैंने मालूमात हासिल की और उसमें कुछ चीज़ें जो है वो सामने आई हैं जो आपके सामने मैं रखती हूँ। एक तो आपका जो अकीदा, आपका ईमान की कमज़ोरी और लोगों की बातों में आना। अल्लाह ताला ने एक बड़ी प्यारी किताब कुरान पाक नाजिल की है, हमने उस कुरान को पढ़ा ही नहीं, हम लोगों के पीछे लग गए। किसी के अकीदे पे मैं बात नहीं करूँगी। देखिए, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ मज़ारों पे जाना पसंद करते हैं, कुछ मज़ारों को शिर्क बिद्दत कहते हैं, कुछ कहते हैं कि जाओ बस फातिहा पढ़ के आ जाओ। हर तरह का एक स्कूल ऑफ थॉट मौजूद है, लेकिन किसी और के स्कूल ऑफ थॉट के साथ इस तरह की बदतहज़ीबी करना, और ख़ास तौर पे इसका मकसद जो है वो बड़ा घिनौना था जो कि अब सामने आया। मैं ज़रा कहानी आपको बयान कर दूँ। हुआ कुछ इस तरह से कि स्पेन से ताल्लुक़ रखने वाली ये खातून है, 1980 की इनकी पैदाइश है, यानी कि तकरीबन इनकी 40 के करीब, 40 से थोड़ी सी ऊपर ही इनकी उम्र है। और इनका एक बेटा भी है जो कहा जा रहा है कि वो इनका बेटा नहीं है, क्योंकि बच्चे की पैदाइश, लड़की की पैदाइश बताया जाता है 1996 है, 1996 है। अब ये खातून जो है ये स्पेन से पाकिस्तान आती हैं और यहाँ पर एक मस्जिद होती है, 7 मरले की मस्जिद है, उसके साथ 7 मरले का खाली प्लॉट। ये खातून जब बाहर से आती हैं तो ये इस इलाके में आती हैं जहाँ पे ये मस्जिद है। मस्जिद के लिए फ़ंडिंग वगैरह भी मैंने सुना है कि करती रही हैं, वहाँ पे पैसा वगैरह देना मस्जिद के कामों के लिए। तो ऐसे में ये वहाँ पर जो मस्जिद की जगह है वहाँ पर कहती हैं कि मैंने यहाँ पर किसी को दफनाना है। अभी मैं कहूँगी किसी को दफनाना है, कहते मैंने किसी को यहाँ पे दफनाना है। तो जो वहाँ पे गोरकन होता है वो कहता है कि ये मस्जिद का अहाता आप यूँ कीजिए कि ये साथ में जो खाली प्लॉट है यहाँ पे आप इसको दफन कर लीजिए। लेकिन ये खातून जो है ये इस बात पे राज़ी नहीं होती और बज़िद रहती है, और उसके बाद फाइनली वो कहती हैं कि मैं यहाँ से इसको निकाल के ले जाऊँगी, फ़िलहाल इसको यहाँ पे दफन कर दिया जाए। ज़मीन खोदी जाती है, दफन किया जाता है, ऊपर मज़ार बनाया जाता है, कतबा लगाया जाता है, अल्लाह रसूल के नाम लिखे जाते हैं, और ख़ातून जो है वो वहाँ से चली जाती है वापस स्पेन। कहा जा रहा है कि स्पेन चली गई हैं, अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब क्या होता है जनाब कि ये खातून यहाँ पर कुछ मशहूर कर देती हैं इस तरह की बातें कि ये मेरा बेटा था, मेरा बेटे का बेटा है, और इसके माथे पर जब ये पैदा हुआ था तो बिस्मिल्लाह लिखी हुई थी, बड़ा ही पहुंचा हुआ था। और ये चूँकि फौत हो गया तो मैं इसको पाकिस्तान लेकर आई क्योंकि मैं इसको यहाँ पे दफन करना चाहती थी। लोगों ने जो अपने अपने अकीदे के मुताबिक यहाँ पर आकर पहले फातिहा पढ़नी शुरू की, फिर उसके बाद मन्नतें चढ़ानी शुरू की और यहाँ पे आना शुरू कर दिया। लोगों की एक अकीदत जो है इस जगह के साथ बनना शुरू हो गई, जो कि कमिल्मी कमकली और जहालत की निशानी है कि जहाँ पे कुछ सुना वहाँ पे चढ़ दौड़े। उसके बाद क्या होता है कि ये खातून जो है ये तो अब यहाँ पर नहीं थी, लेकिन फिर कुछ लोगों ने कुछ अफवाहें फैलाई कि यहाँ पर इस कब्र के अंदर कोई इंसान तो है नहीं, ये तो कोई जानवर है जो यहाँ पे दफन है। इस पर लोग जो है अहले इलाका थोड़े ऑफेंड हुए। उन्होंने कहा कि जी ये पता करना चाहिए कि इसके अंदर क्या है। अब चूँकि इस बात का डर था कि कहीं कोई लीगल एक्शन ना हो जाए तो अदालत तक पहुँचे, लेकिन अदालत से इनको इजाज़त नहीं मिली कब्र कुशाई की। लेकिन उसके बाद फिर लोगों का जब यहाँ पे तांता बनना शुरू हो गया तो जो इलाके के बुज़ुर्ग थे उनको तशवीश हुई, और कुछ आलिम दीन थे वो भी सामने आए। उन्होंने कहा कि ये काम तो कुछ गलत है, अगर तो ये कहा जा रहा है कि इस कब्र में कोई जानवर है तो ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी, क्योंकि गोरकन जिसने यहाँ पर दफन किया था उसने कुछ इस तरह की बातें फैलाई। अब गोरकन भी इनके साथ शामिल हो गया और गोरकन ने इनके साथ मिलकर इस जगह की जो कब्र है इसको खोदा, कब्र कुशाई की गई। वहाँ पे लोग मौजूद थे, लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पे आ गई। इलाका मकीनों ने अपने आप जो है अदालत की इजाज़त के बगैर इस जगह की जो है खुदाई की, और जब खुदाई की तो आप यकीन मानिए कि अंदर से क्या निकला, सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंदर से एक मरे हुए बिल्ले के ढांचे मिले, साथ में एक जायनमाज मिली और कुरान पाक के औराक मिले। लेकिन इसके पीछे कहानी बड़ी भयानक है जो हम तक पहुंची है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। अब जिस वक्त लोगों ने ये सब कुछ देखा तो इलाका मकीन जो है वो बड़े गम गुस्से का शिकार हुए कि यहाँ पे तो लोग आके दुआएं मांग रहे थे, और यहाँ पर तो ये मस्जिद के अहाते के अंदर इस बिल्ले को दफन किया गया है। और यही नहीं बस, बल्कि साथ में कुरान पाक के औराक और साथ में जाए नमाज तक दफन की गई है। ये तो बेहुरमती है कुरान पाक की, और ये बड़ा ही एक खौफनाक काम है जो कि किया गया है। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है और तमाम हड्डियों को भी अपने कब्ज़े में लेती है, फॉरेंसिक के लिए भेजा जाता है, और फिर इस खातून के बारे में मालूम करने की कोशिश की जाती है। इसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री जानने के लिए FIA से रब्ता किया जाता है कि पता लगे कि ये खातून जो है इस वक्त कहाँ पर है। ये एक मामला जो है जब इसने तूल पकड़ा और जब ये रिपोर्ट हुआ मीडिया के ऊपर, ये इसकी एक हाइप बनी, तो फिर हमने भी इस मामले को जानने की कोशिश की। तो फिर वहाँ पर एक शख्स ने नाम न बताने की शर्त पे ये बात बताई है कि इस तरह के वाक़यात जो हैं यहाँ पर उनके इलाके में बहुत से होते हैं, जहाँ पर नौज़ुबिल्लाह
कुरान पाक के औराक को दफन किया जाता है, मट्टी में बिल्लियों और कुत्तों की हड्डियाँ जो हैं वो रखी जाती हैं और सुइयाँ पुतलों में लगा कर रखी जाती हैं, और इस तरह के काम जो है ये काले जादू और इस तरह के गलत कामों के लिए किए जाते हैं। अब ये खातून जो है इन्होंने जितनी राजदारी के साथ ये काम करने की कोशिश की थी, और उसके बाद इस गोरकन से भी अब इंटेरोगेशन होगी कि वो इसके काम में जब बराबर का शामिल हुआ, तो जाहिर सी बात है जब उसने इस बिल्ले को अंदर डाला था, अंदर रखा था, तो इसने देखा भी होगा कि साथ में जाए नमाज और कुरान पाक के औराक रखे गए हैं, तो इसने क्यों नहीं उसी वक्त पुलिस की नॉलेज में वो ये बात लाया, या उसने क्यों नहीं उस खातून को रोका और इस काम का हिस्सा क्यों बना। अब मालूम ये कुछ इस तरह से हो रहा है कि ये खातून जो है इनके वेयरअबाउट्स जो है वो भी अब कुछ सामने आ गया। जाहिर सी बात है हम यहाँ पे उनकी कोई इलाका वगैरह तो नहीं या उनका जगह तो नहीं डिस्क्लोज़ करेंगे। हाँ, ये ज़रूर बताया जा रहा है कि इनका इलाका जो है पीछे से इनका ताल्लुक़ गुजरात से है और स्पेन बार्सिलोना की ये रिहायशी हैं। इनके शनाख्ती कार्ड जो है, इनकी नेशनैलिटी जो है वो स्पेन की है और ताल्लुक़ उनका पाकिस्तान से है। आप इनको पाकिस्तानी नयाद कह सकते हैं, स्पेनिश। और ये खातून जो है इनके बेटे के बारे में कहा जा रहा है कि जिसको इन्होंने अपना बेटा बताया था वो दरअसल इनका अपना बेटा नहीं है। इनके बारे में कुछ इस तरह की बातें जो है वो गर्दिश कर रही है, जो इस गोरकन ने भी बताई और कुछ और लोगों ने बताई कि ये खातून जो है ये रात की तारीकी में जब ये दफन किया गया था बिल्ला, उसके बाद ये यहाँ पर आई हैं, 2-3 बार आई हैं और कुछ अजीब सा हुलिया था इनका, कुछ लिबास जो है अजीब सा था और कुछ मशकूक सी एक्टिविटीज़ जो है इनके हवाले से नोट की गई। अच्छा, गोरकन ने ये कहा कि इस खातून ने मुझे ये बताया था कि हमारा बड़ा प्यारा बिल्ला है और हमें इससे बड़ी मोहब्बत थी और मैं इसको स्पेन से लेकर यहाँ आई हूँ, ये इसको अब हमने यहाँ पर दफनाना है। ये बिल्ले को मस्जिद के अंदर दफनाने की गोरकन को इजाज़त देने का तो कोई हक़ नहीं था, लेकिन वो इस काम में शामिल हुआ तो गोया इस गलत काम में उनके साथ शामिल रहा है। लेकिन एक और चीज़ जो सामने आ रही है वो ये भी आ रही है कि इसी जो मीनार जो यहाँ पर बाकायदा तौर पे जो बनाया गया, मज़ार बनाया गया, उसके पीछे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि गोया एक मसलक को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, उनके मजहबी एहसासात को निशाना बनाकर उनकी इंसल्ट करके, और ख़ास तौर पे जब ये पता लगेगा कि इस कब्र के अंदर तो एक बिल्ला मौजूद है, तो उसके बाद कितनी एक तज़हीक होगी इस ख़ास मसलक की जो मज़ारों पर जाना पसंद करते हैं। तो एक तरह से ये कोशिश की गई थी और इस खातून का ताल्लुक़ जो है ये कहा जा रहा है कि एक ख़ास स्कूल ऑफ थॉट से है, जिनको शायद आप मुसलमान के ज़िम्मे में भी नहीं लाते। तो अभी मैं इसके बारे में बाकायदा तौर पे नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि अभी ये इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन आपको पता है जैसे जैसे आ रही होती हैं, चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं, स्टोरी डेवलप हो रही होती है। तो ये एक तरह से मुसलमानों के दरमियान एक तफरका डालने के लिए और नफ़रत का बीज बोने की कोशिश भी इसे कहा जा सकता है, इसे बैरूनी साजिश भी कहा जा सकता है, और मुसलमानों के अकायद के साथ खेलने की एक बड़ी ही मज़मूम कोशिश थी जो कि की गई। और अब इस खातून के ऊपर बाकायदा तौर पे केस जो है करने का अहले इलाका इरादा रखते हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये एक काला जादू या फिर बाकायदा तौर पे एक प्लान्ड साजिश है मुसलमानों को आपस में लड़ाने की और उनके जज्बात को मजरूह करने की। लोगों से मेरी एक दरख्वास्त है कि खुदा के लिए जब इस तरह की कोई चीज़ होती है बग़ैर किसी नॉलेज के, तहकीक के, इस तरह से ना उठ के पहुँच जाया करें। बस धागे बांधना, बैठना, मन्नतें मानना, ये सब कुछ जो है ये इस तरह की चीज़ें मत किया करें। मैं फिर ये कह रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सही है कि गलत है, ये नहीं, बल्कि तहकीक किया करें। तहकीक के बगैर एक जगह को इतना मुकद्दस बना दिया, लेकिन जब पता लगा कि अंदर तो इस कदर बेहुरमती हो रही थी। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा। इस केस में जो भी मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगे आपको बताऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।